से पूछना चाहूंगा अवधेश जी से। अवधेश जी, इसका असर पड़ेगा हमारी पीढ़ी पर, क्योंकि एक चेतना का अभाव हम लोग सब महसूस कर रहे थे। परिवारों के स्वरूप बदल गए हैं, परिवारों की यूनिट्स बड़ी छोटी सी हो गई। लेकिन अब छोटे परिवार हो या बड़े परिवार हो, बच्चे अपने माता पिता को, दादा दादी को लेके कुंभ स्नान के लिए ले जा रहे हैं उनके हाथ पकड़ के। ये एक परिवारों के लिए भी नया अनुभव है। ये युवाओं और बुजुर्गों के बीच में एक ब्रिज का काम भी कर रहा है, सामाजिक चेतना भी। क्या प्रभाव देखते हैं आप परिवारों पर? मैं जहाँ तक मानता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है। रियली पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपने धर्म से भटक चुके थे। तो इन चीज़ों से धीरे धीरे हम पुनः अपनी ओर लौटेंगे। अपनी ओर मतलब हम अपने अस्तित्व की ओर लौटेंगे, और रियली यही हमारा अस्तित्व है। एक परिवारवाद की जो कल्पना है भारत की तो है। आप कल्पना करिए कि जब एक पक्षी बिना परिवार के नहीं रह सकता, पशु बिना परिवार के नहीं रह सकते जी, और मनुष्य पर हमारी मनुष्यता कहाँ रहेगी कि हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं। तो परिवारों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं, परिवारों को जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे दो का जो सूत्र जो सामने आया था वो भी एक उसमें पॉलिटिक्स थी और बड़ी भारी, मुझे लगता है कि घातक थी वह, और भारतवर्ष को उसका खामियाजा भोगना पड़ा। अब दोबारा से हम पुनः एक जागृत हो रहे हैं और समय की मर्यादा है कर रहे हैं। जी महाराज जी, एक समय की मर्यादा है। अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जी, क्या ये प्रभाव है कि जब योगी संत समाज से आने वाले, एक पीठ को संभालने वाले, उनके हाथ में जब एक प्रशासक के तौर पर कमान आई, तो उन्होंने समाज के मूल में, अंतः सूत्र में जो चीज होना चाहिए उसे डालने के लिए तरफ, चेतना डालने की तरफ काम किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। रियली संत जो है वो सबके लिए सोचता है। वो परोपकारी होता है स्वभाव से। तो जो परोपकार के लिए सोचेगा, दूसरों के लिए सोचेगा, दूसरों का हित चिंतन करेगा, तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े सार्वजनिक आयोजन में वो सफल होगा। और योगी जी तो अपने आप में बहुत ही एक दिव्यात्मा हैं जी, कि संत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन संत के अंदर इतनी बड़ी एक सामाजिकता होना, इतनी बड़ी राजनीति होना, इतना बड़ा लोगों के प्रति एक त्याग की भावना होना, उनके सामने चुनौती थी कुशल प्रशासक, एक प्रबंधक, इतने बड़े विराट प्रबंधन को करने की, संभालना। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें बहुत बड़ा श्रेय योगी जी को जाता है। जिन लोगों ने किसी भी रूप में योगी जी की निंदा की है इस आयोजन को लेकर के, किसी एक छोटी घटना को लेके, जो भी घटना तो घटना है, इतनी करोड़ों की भीड़ में हो सकती है, हमारे घरों में घटना है, दुर्घटना। लेकिन मैं पंडित जी की बात को कोट करूंगा कि अगर आप अपने परिवार में एक छोटा सा आयोजन करते हैं, 1000 लोग अगर आ जाएं तो थोड़ा सा व्यवस्था जमाने में पसीने छूट जाते हैं। तो साहब, अब तक का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 50 करोड़ के आसपास का है, और 7 करोड़ से 8 करोड़ लोग अभी भी प्रतीक्षारत हैं सड़कों पर, और इतने या शायद इससे अधिक लोग अभी घरों में प्लानिंग कर चुके हैं। स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, धैर्य रखिए। संगम पर या किसी भी तट पर मन अगर आपका चंगा है तो कटौती में गंगा, इस बात को रैदास जी की मानकर आप जाइए और पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। सिंहस्थ हो